दोस्तों, हमारा बचपन अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे कहानियाँ सुनने में बीता है। लेकिन आज की तारीख में आज के युवाओं की बात करूँ, आज के बच्चों की बात करूँ तो उनका वक़्त बुजुर्गों की कहानियाँ सुनने में नहीं, बल्कि मोबाइल की चमकीली स्क्रीन पर गुज़रता है। वो मोबाइल के पन्नों पर पन्ने दर पन्ने पलटते रहते हैं, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की आभासी दुनिया में खोए रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली। आज माँ-बाप के पास बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है और जब घर में बच्चों को वक़्त और प्यार नहीं मिलता, तो वो अपना खालीपन मिटाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वहीं से शुरू होता है रास्ता भटकने का वो खौफनाक शहर, जहाँ से आप वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। आज मैं आपको तमिलनाडु के तिरुवल्लुर की एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ सोशल मीडिया के भटकाव, ब्लैकमेलिंग और बदले की आग ने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे ढकेल दिया। तारीख थी 17 दिसंबर 2021। तमिलनाडु प्रदेश के जिला तिरुवल्लुर में एक गांव है जिसका नाम इकाड़ू है। सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में एक गांव वाले का हड़बड़ाया हुआ फोन आता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, साहब, यहाँ रेड हिल्स के पास सुनसान इलाके में कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक हुआ है। जमीन पर किसी इंसान के उखड़े हुए बाल बिखरे पड़े हैं। पास में ही खून से सने हुए दांत टूटे पड़े हैं। पुलिस इस सूचना को गंभीरता से लेती है और तुरंत मौके पर रवाना होती है। तभी पुलिस रास्ते में ही थी कि थाने में एक और फोन आता है। यह फोन एक बदहवास लड़के का था। वो कहता है, साहब, मेरे दोस्त का कुछ गुंडों ने अपहरण कर लिया है। हम दोनों साथ थे, तभी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मैं तो किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन मेरा दोस्त प्रेम कुमार वहां फंस गया। 21 साल का प्रेम कुमार चेन्नई के एक नामी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। पुलिस ने जब दोनों कड़ियों को जोड़ा तो उन्हें समझ में आया कि मामला बहुत संगीन है। पुलिस की टीम जब रेड हिल्स के उस सुनसान इलाके में पहुंची तो वहां जमीन की मिट्टी ताजा ताजा खोदी गई थी। पुलिस ने मजदूरों को बुलाया और जब उस जगह की खुदाई शुरू करवाई तो सबका कलेजा मुंह में आ गया। जमीन के अंदर एक 21 साल के युवक की लाश दफन थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि गायब हुए छात्र प्रेम कुमार की ही थी। पोस्टमार्टम ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा गया। प्रेम कुमार के दोस्त ने पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 17 दिसंबर को दोपहर कुछ लड़कों ने उन्हें अचानक घेर लिया था। दोस्त जान बचाकर भाग गया, लेकिन हमलावरों ने प्रेम कुमार को दौड़ा दौड़ा कर इतना पीटा कि उसके दांत टूट गए, सिर के बाल उखड़ गए और आखिरकार उसकी जान चली गई। फिर सबूत छुपाने के लिए उन्होंने वहीं गड्ढा खोदकर उसकी लाश को दफन कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि 21 साल के एक कॉलेज स्टूडेंट की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी? पुलिस ने बिना वक्त गवाए प्रेम कुमार के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो 2 मोबाइल नंबर ऐसे मिले जिन पर प्रेम कुमार की दिन रात लगातार बात होती थी। जब उन नंबरों की जांच की गई तो वो वो नंबर 2 लड़कियों के निकले। एक का नाम था चारू और दूसरी का नाम था पिंकी। पुलिस ने दोनों लड़कियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, लेकिन जब वो दोनों लड़कियां पुलिस के सामने आई तो पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। वो दोनों कोई बालिग महिलाएं नहीं थी, बल्कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाली महज 15-16 साल की स्कूली बच्चियां थीं। शुरुआत में पुलिस ने उनसे प्यार से पूछा, क्या तुम प्रेम कुमार को जानती हो? उसकी हत्या हो चुकी है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? इतना सुनते ही दोनों बच्चियां थर थर कांपने लगी और पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। पुलिस के सामने ही फूट फूट कर रोने लगी और फिर उन्होंने जो राज खोला उसने पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए। दरअसल 10वीं में पढ़ने वाली चारू एक बहुत ही अकेलेपन का शिकार शिकार बच्ची थी। घर में सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी के पास उससे बात करने का वक्त नहीं था। अपने इस खालीपन को भरने के लिए चारू ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाएं और फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की बुरी लत लग गई। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात 21 साल के प्रेम कुमार से हुई। बातें शुरू हुई, दोस्ती बढ़ी और देखते ही देखते यह दोस्ती प्यार के नाटक में बदल गई। प्रेम कुमार ने चारू को अपने झांसे में ले लिया। जब भी मौका मिलता दोनों मिला करते, लेकिन चारू इस बात से अनजान थी कि जिसे वो अपना प्यार समझ रही थी वो असल में एक भेड़िया था। प्रेम कुमार ने शारीरिक संबंध के दौरान चारू की आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में चुपके से रिकॉर्ड कर ली। एक दिन जब प्रेम कुमार ने
वीडियो चारू को दिखाई तो उस बच्ची के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। प्रेम कुमार ने उस 10वीं की छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा और तुम्हारे स्कूल और घरों में सबको भेज दूंगा। डर के मारे वो मासूम बच्ची अपने ही घर से गहने और पैसे चुराकर प्रेम कुमार को देने लगी। वो अब तक 50,000 रुपए से ज्यादा प्रेम कुमार को दे चुकी थी, लेकिन उसकी हवस और पैसों की भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होकर चारू ने अपनी सबसे पक्की सहेली पिंकी को रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। लेकिन जब पिंकी ने चारू की बात सुनी तो वो भी रोने लगी, क्योंकि वो खौफनाक खेल प्रेम कुमार चारू के साथ खेल रहा था, वही खेल वो पिंकी के साथ भी खेल चुका था। चारू के जरिए ही प्रेम कुमार की पहचान पिंकी से हुई थी। उसने पिंकी को भी अपने जाल में फंसाया, उसकी भी अश्लील वीडियो बनाई और उसे भी ब्लैकमेल करके अब तक 1 से 1.5 लाख रुपए ऐंठ चुका था। दोनों बच्चियां अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। न वो घर पर किसी को बता सकती थी, न पुलिस के पास जाने की हिम्मत थी। बदले की आग आग में वो रोज रोज जलने लगी। एक दिन उनके दिमाग में तनाव और हवस के शिकार होने के बाद दोनों लड़कियों ने इस नर्क से निकलने का एक खौफनाक रास्ता चुना। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ही एक और लड़के से दोस्ती की जिसका नाम आंसू कुमार था। इत्तेफाक देखिए, आंसू कुमार भी 10वीं क्लास का ही छात्र था। दोनों लड़कियों ने रो रोकर आंसू कुमार को प्रेम कुमार की सारी करतूतें बताई, उनसे उससे मदद मांगी। आंसू कुमार ने उनसे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस प्रेम कुमार का काम हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बदले आंसू ने भी लड़कियों के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी, जिन्हें लड़कियों ने मान लिया। अब रचा गया मौत का जाल। तारीख चुनी गई 17 दिसंबर 2021। चारू और पिंकी ने मीठी मीठी बातों में फंसाकर प्रेम कुमार को मिलने के बहाने रेड हिल्स के उस सुनसान इलाके में बुलाया। प्रेम कुमार को लगा कि हमेशा की तरह लड़कियों को डरा धमका कर पैसे ऐंठे जा रहे हैं, इसलिए वो अपने एक दोस्त को साथ लेकर पहुंच गया। लेकिन वहां पहले से ही आंसू कुमार अपने दोस्तों के साथ घात लगाए बैठा था। जैसे ही प्रेम कुमार वहां पहुंचा, आंसू और उसके साथियों ने उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। प्रेम का दोस्त डर कर भाग गया। आंसू और उसके दोस्तों ने प्रेम कुमार को घेर लिया। दोनों लड़कियों के साथ हुए अन्याय और गुस्से में उन्होंने प्रेम कुमार को तब तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। इस भयंकर मारपीट में प्रेम कुमार के बाल उखड़ गए और दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। कत्ल करने के बाद उन्होंने गड्ढा खोदा और प्रेम की लाश को वहीं दफना दिया। साथ ही जिस मोबाइल में दोनों लड़कियों की अश्लील वीडियो थी, उस मोबाइल को आंसू ने पूरी तरह से तोड़कर नष्ट कर दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। आंसू ने लड़कियों को फोन करके कह दिया कि तुम्हारा काम हो गया है। वो मोबाइल और प्रेम कुमार दोनों हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। अब तुम बेफिक्र होकर जियो। लड़कियों को लगा कि अब वो इस नर्क से आजाद हो चुकी हैं, लेकिन कानून की नज़रों से बचना इतना आसान नहीं होता। महज कुछ ही घंटों में पुलिस की सर्विलांस टीम ने कॉल डिटेल के जरिए दोनों लड़कियों को ढूंढ निकाला और उनकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी आंसू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आंसू कुमार, चारू और पिंकी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया और वारदात में शामिल बाकी 2 लड़कों की तलाश शुरू कर दी। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि हमारे आज के समाज और हर माता-पिता के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर उन दोनों बच्चियों के परिवार वालों ने अपने बच्चों को वक्त दिया होता, उनके उनके साथ खुलकर बातें की होती तो शायद वो बच्चियां, मासूम लड़कियां किसी दरिंदे के जाल में न फंसती। और अगर वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो भी गई थी तो कानून अपने हाथ में लेने के बजाय उन्हें पुलिस का या अपने माता-पिता की मदद लेनी चाहिए थी। मैं आज आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को वक़्त दीजिए, उनसे रोज़ाना बात कीजिए, ताकि वो अपनी हर छोटी-बड़ी परेशानी आपसे शेयर करें। और बच्चों से भी मेरी गुज़ारिश है कि सोशल मीडिया की इन झूठी और दिखावटी दुनिया से दूर रहें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि इंटरनेट का यह भटकाव आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी और इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।